कलीसिया को कि कुछ ऐसे लोग थे कि जो अपने हिसाब से चलते थे, उनके कुछ अपने कायदे कानून थे। फिर भी पौलुस ने वापस उनको लिखा कि आपको ऐसे नहीं चलना, आपको ऐसे चलना है, जो आपको परमेश्वर के साथ में जोड़ के रखेंगी। कुछ ऐसी चाल थी। तो आज इसमें हम यही देखेंगे कि परमेश्वर के साथ में जिन लोगों ने काम किया वो कैसे, उनका जो चाल चला था या उनकी चाल थी वो कैसी थी। हालेलुया। वह प्रभु की पुस्तक 4 अध्याय वचन 2 से 8, वह एक निर्देश मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुनते को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। इसके पहले एक वचन और देखेंगे हम लोग। कुरिन्थियों की पहली पुस्तक कुरिन्थियों की पहली पुस्तक 4 अध्याय वचन 14। मैं पढ़ता हूँ, आप लिख के रख सकते हैं या बाद में मैं बता सकता हूँ इसको। कुरिन्थियों की पहली पुस्तक 4 अध्याय वचन 14। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। 16वां वचन और देखेंगे इसमें। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। हालेलुया, आमीन। अब जो फिलिपियों की पुस्तक है उस पर आ जाएंगे हम लोग। कुछ ऐसे मतलब मेरे सवाल है कि जब मसीह में हम लोग चलते हैं तो एक मन होके चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक मन, प्रभु में एक मन होना क्या है? मतलब पौलुस ने लिखा है कि एक मन होके चलो। कैसे? हम सब एक होना जरूरी है। मतलब कैसे? परमेश्वर में, आत्मा के द्वारा। ठीक है, मतलब मैं कैसे जानूंगा कि आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं? हालेलुया। हमारे चाल चलन से, हमारे बातों से, हमारी बातों से, हमारे चाल चलन से, कामों से, मेल मिलाप से। पर मतलब क्या, जैसे ये वचन है ना, मैंने भी मतलब गुरुवार के प्रेयर होता है ना, हाँ। 2-3 गुरुवार पहले मैंने भी पढ़ा था। ये वचन मेरे मन में ये हो रहा है कि क्या मतलब ऐसा मतलब पढ़ने के लिए, और वो वचन जैसे मतलब हमें शांति मिलेगी तो हमें परमेश्वर में एक मन मतलब उसके साथ चलना जरूरी है, उसकी संगति में रहना जरूरी है। चलना, एक मन होके चलना, मतलब बहुत सारे आंसर तो बहुत सारे हैं, पर क्या हम पौलुस ने दोबारा लिखा है कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं लिख रहा। एक मिनट इंद्र भाई, एक मिनट। कि छोटा बच्चा जो होता है वो कैसे होता है कि उसको सही क्या और गलत क्या है उसको पता नहीं चलता, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको पता रहता है कि हाँ गलत क्या है और सही क्या है। लेकिन फिर भी पौलुस ने लिखा कि मैं तुम्हें बच्चे बालक जानकर वापिस लिख रहा हूँ, लज्जित करने के लिए बल्कि चिताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि आप प्रभु में एक मन होके चलो। अभी एक मन होके चलना कैसा है वो इसके बाद में है, देखेंगे हम लोग। दूसरा, प्रभु में एक मन होना। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ समाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मी समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। इधर भाई कुछ कह रहे थे आप? इधर एक मन का मतलब बालक के जैसा, जैसे बालक को हम कुछ भी करने के लिए बोलते हैं वो तुरंत करता है,
हाँ, तो very हमें good. जब एक आदमी कोई निश्चय कर रहा हो किसी को कुछ भी करने के लिए, तो हमें उसके पीछे चलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ऐसा बोल रहा है वचन। हाँ, मतलब हमको उनका कहना ये है कि हमको दूसरे का सुना है कि जैसे एक बालक को समझाया जाता है और बालक करता है, उसकी तरह उस तरह से हमको करना है। ठीक है, हालेलुया, आमीन। सही कह रहे हैं। और एक चीज और है, कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने पौलुस के जो सहकर्मी थे उनकी सहायता की सुसमाचार में। तो उनके जो लोग थे, पौलुस के साथ में जो लोग थे, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियों ने ही मदद की, यहाँ पे और भी कलीसिया में तो सभी लोग आते हैं ना, जेंट्स, लेडीज, बच्चे। तो यहाँ पे भाई भी थे जिन्होंने पौलुस के लोगों के साथ में मदद करी थी। ठीक है, प्रभु में एक मन रहना। दूसरा, चौथा वचन देखेंगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसका मतलब क्या? हम बहुत बार सुनते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो मतलब रिजॉइस कैसे हम खुश रह सकते हैं परमेश्वर में? सुनता मैं भी हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार खुश रहना चाहिए परमेश्वर में, रिजॉइस इन द लॉर्ड। पर कैसे बताओ? कैसे कि जो भी काम है, जो भी तकलीफें है, तो हमको हमारे साथ में हमेशा लगना चाहिए परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर है तो कोई चिंता नहीं करना है, खुशी रहना है, आनंदित रहना है। कैसे? हमारी सारी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ना है। छोड़ना है। आप कैसे छोड़ोगे परमेश्वर को सारी चिंता? अभी चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने आज गाड़ी खरीदी, खुश हुआ, गाड़ी खरीदी है, 4-5 लाख रुपए दे दिए, चलो ज्यादा की मान लो। कल गाड़ी चोरी हो जाती है, तो मैं आनंदित रहूंगा क्या? आप नहीं रहेंगे, दूसरा आनंदित हो जाएगा। दूसरे की बात नहीं कर, नहीं, अपने हो जाएंगे, लेकिन वो है ना दूसरे आप- इसने गाड़ी लिया, इसका चोरी हो गया, अच्छा हो गया, दूसरे- लेकिन देखो, आनंदित बोल रहे हैं ना अपने, हाँ, आनंदित लेकिन मैं रहनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो मसीह लोग थे। हाँ, वही मसीह लोग भी, मसीह में अभी- भी ऐसा मत सोचिए, मसीह वाले हाँ। खुश हो जाएंगे। अगर देखो लोग ऐसा सोचते हैं कि इसकी गाड़ी चोरी हो जाए तो फिर वो मसीह नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि इसकी गाड़ी चोरी हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, तो वो मसीह नहीं है। फिर हम इस गलत फहमी में जी रहे तो वो गलत है। हम खुद को धोखा नहीं दे रहे, हम प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हम मसीह में रिजॉइस कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं? दूसरे का खुशी में हम खुश रहते हैं। वो दूसरा खुश हो जाता है तो ही हम खुश रहेंगे। दूसरे का खुशी कैसे मतलब? आपने बोला ना अभी गाड़ी खरीदा, उसमें आनंदित होनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि वो कैसे खुश है? आपको शुक्रिया करेंगे, हाँ। आप हाथ मिलाएंगे, आपको अच्छा लगा, आपकी गाड़ी के लिए प्रेयर करेंगे, आपके लिए धन्यवाद करेंगे, अरे आपने गाड़ी लिया। देखो। जैसा वो रेनू ने गाड़ी लिया, अभी रुको, हाँ। रेनू ने गाड़ी लिया, हम लोग सब लोग ने, हमको तो पता नहीं था, वो व्हाट्सएप में डाला तो पता चला, फास्टर हाँ। ने डाला तो ठीक है। रेनू ने। अभी देखो, ठीक है, अब ये होता है कि हमारी ये चीजें हमारी कौन सी हैं? हमारी यूज, हमारे इस्तेमाल के लिए चीजें हैं कि हम इन चीजों का अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आज खुशी हैं और कल हम दुखी हो जाएंगे इन चीजों को लेके। लेकिन यहाँ पे मतलब दोबारा भी, पहले भी लिखा हुआ है और यहाँ पे दोबारा लिखा है कि परमेश्वर में आप आनंदित रहो। उसके पहले देखेंगे एक वचन, तीसरा, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो हमारी चीजों को या गाड़ी या बंगला, इन चीजों को लेकर नहीं हो रही। रिजॉइस इन द लॉर्ड ये बोल रहा है कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये इसलिए बोल रहा है आपको। अभी मैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और कोई भी आए बोले कि अरे ठीक हो जाओगे, प्रभु में आनंदित रहो, मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं तो इधर बीमार हूँ और आनंद बिल भी आएगा भैया हॉस्पिटल का। तो मतलब क्या मैं आनंदित रहूं कि मैं क्या बोलूं? परमेश्वर बोलता है कि जो दुखी है उसके साथ में दुखी रहो, जो खुश है उसके साथ में खुशी रहो। तो यहाँ पे तो ये कुछ अलग बोल रहा है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड। इसलिए अगर अभी एमी जो हैं, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, उन बच्चों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हमारी जो पीढ़ी है, आप लोगों की जो पीढ़ी है, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो इसीलिए कोई चीज अगर चोरी हो जाए या कुछ खो जाए, उसकी चिंता मत करो, वो आपको मिल जाएगी दोबारा।
लेकिन जो नाम लिखा हुआ है ना वहां पे जीवन की पुस्तक में ये कभी मिटने वाला है नहीं और ना ही से कोई मिटाएगा। हालेलुया। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है कि हम बोलते हैं खुश रहो पर कैसे खुश रहे हैं ये पता होनी चाहिए कि ये स्वर्ग के बारे में लिख रहा है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। वहां से चोरी हो जाएंगे नाम, कोई आके काट सकता है नाम। राशन कार्ड पे नाम कट जाता है, आधार कार्ड पे नाम कट जाता है। ये नाम है यहाँ पे जो जिन लोगों ने मदद करी, जिनकी सहकर्मी जो थे, जिन्होंने प्रचार किया, उनके नाम जीवन की पुस्तक में है। तो हमारे भी होंगे ना। हालेलुया। फिर यह इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमको परमेश्वर में खुश रहना है। कैसे खुश रहना है? क्योंकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अगर कोई बीमार है तो बोलो भाई चिंता मत कर, तुम्हारा नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। उसको इस तरीके से समझाना है, बीमारी ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटल साथ नहीं जाएगा, नाम पहले से वहां पे है, पहले से वहां पे रजिस्ट्री आपके नाम की हो चुकी है, जो इसलिए खुश रहो। हालेलुया। आगे देखेंगे 5वां वचन, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किस लिए खुश रहो? प्रभु निकट है। किस लिए खुश रहना है? आपका नाम उधर है, सारी चीजें उधर दी हुई है, प्रभु निकट है, इसलिए खुश रहो। कि होते हम लोग, लेकिन हम उन्हीं चीजों को उदास होते हैं ना, जो चीजें हमारे आसपास होती हैं, दुनिया की चीजें, कुछ हो गया तो हम उदास हो जाते हैं। हाँ, वो माइंड के हिसाब से ठीक है, लेकिन परमेश्वर में रिजॉइस करना, परमेश्वर में आनंदित होना, हमारा नाम वहां पे है। इसलिए हमको, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले नहीं है, हम हमेशा स्वर्ग में जाएंगे, हमारा नाम है उधर लिखा हुआ है, कोई मिटा नहीं सकता। तो इसलिए तो बंद क्यों किया? कुछ लोगों को ठंडा लग रहा है। पंखे चालू करो, एसी बंद ये स्लो करेंगे राजू, पंखे लगा दो। थोड़ा स्लो रहेगा चलेगा, पीछे वाले चलेगा। एसी बंद ही रखो, चलेगा। एक दोनों तरह का होना पड़ेगा। निकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। आपकी कोमलता सब लोगों पे प्रकट हो। मतलब क्या ऐसे हम हैं कि हमारी कोमलता सब लोगों में प्रकट होती है? पौलुस ने वापस लिखा है, लज्जित करने के लिए नहीं, सिखाने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए और समझाने के लिए बातें मैं लिख रहा हूँ। क्या मतलब सच में हम ऐसे हैं कि हमारी कोमलता सब लोगों पे प्रकट हो? समथिंग कुछ अलग ऐसा अगर है तो अच्छी बात है, हाँ, और नहीं है तो करना है। हमारी कोमलता सब लोगों को प्रकट हो। क्यों? अगर हमको मसीह के जैसा बनना है या मसीह के साथ में रहना, मसीह को अपने साथ में रखना, तो हमको करना ही पड़ेगा। जो नाम लिखा हुआ है वहाँ, जहाँ पे नाम लिखा हुआ है जीवन की पुस्तक में, वहाँ पे हमको पहुँचना है। तो हमको अपनी कोमलता सब लोगों पे प्रकट करनी पड़ेगी। कैसे? जब हमको कोई जानता ही नहीं है तो हमारी कोमलता कहाँ से प्रकट होगी? और जो दो चार लोग जानते हैं उनसे हमारा कभी कभी 36 का आंकड़ा हो जाता है होता है ना ऐसा। तो फिर भी हमको वैसा नहीं करना है, फिर भी अपनी कोमलता हमें अपनी कोमलता उनको दिखानी है। क्यों दिखानी है? जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है। क्योंकि हम विश्वासी हैं और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम है। हमें वहां जाना है, सामने वाले का पता नहीं, लेकिन हमको जाना है। हालेलुया। हालेलुया। जाना ही है, इसलिए अपनी कोमलता सब लोगों पे प्रकट करनी जरूरी है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। हालांकि मैं भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा था कोई 15-20 दिन से, बहुत मतलब उसके पहले ना ऐसा छोटी छोटी बातों में ना मुझे गुस्सा आता था, हर एक बात में। और कुछ पिछले 15-20 दिन से मुझे ऐसा लगा है कि मुझे मतलब मेरे अंदर थोड़ा सा कुछ तो बदलाव हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो थोड़ी जैसी कोमलता हमें लोगों को दिखानी है कि हम जिस तरह के हैं, जिस तरह का हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है, एक विश्वासी का, एक मसीह का, वो टैग रखना है। ठीक है। 6वां वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हम लोग चिंता करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कितने लोग हैं कि चिंता करते हैं? हाथ उठाओ। सब करते हैं। सब करते हैं। हाँ, अभी चिंता करने से अच्छा है कि
हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती, 3 चीजें हैं, ध्यान रखो। निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के धन्यवाद के साथ ये चीजें परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। क्योंकि चिंता करने से हम अपने बालों को ना तो काला कर सकते हैं और ना सफेद कर सकते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि काला कर लूँ, ज्यादा वाइट हो रहे, लेकिन होगा क्या? थोड़ा दिन के लिए। चिंता से सफेद होते हैं ना। तो मैं चिंता करनी बंद कर दूंगा, काले हो जाएंगे। पॉसिबल है? नहीं होंगे। लेकिन काला सफेद हो गए तो काला कैसा हो जाएगा? हम लोग चलो कैसे भी सही, मेहंदी लगा सकते, चिंता करनी नहीं है। लेकिन अपना आप आ जाए। नहीं आएगी, नहीं आएगी। निवेदन, जहाँ पे आपकी चिंता वहां पे आप निवेदन करो, प्रार्थना करो और क्या करो? विनती करो और धन्यवाद। 4 शब्द है, 4 शब्द आएंगे। 4 शब्दों को आप याद रखोगे तो चिंता कहाँ गई फिर? चिंता आएगी फिर पीछे भाग के? नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसने लिखा है कि भाइयों और बहनों आप इस तरीके से करो, विनती, निवेदन, प्रार्थना। चिंता को छोड़ो। चिंता लोग करते हैं लेकिन मत करो। चिंता की जगह पे आप दूसरे काम करो। लिखा है यहाँ पे, निवेदन करो, प्रार्थना करो और विनती करो, और उसके बाद में सारी चीजें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। एक भी कम रह जाएगी तो, इन तीनों चारों में से एक भी कम रह जाएगी तो चिंता आएगी। मतलब जगह खाली है, जगह खाली है, जगह, चिंता को जगह चाहिए ना खाली, इसलिए क्या होगा? चिंता आएगी। तो चिंता की जगह पे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। तब उसके बाद में क्या लिखा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। चिंता और शांति, जब शांति आ गई तो चिंता कहाँ गई? शांति आएगी, लेकिन शांति भी उसी के बाद आएगी जब आप चिंता को छोड़ दोगे और प्रार्थना, निवेदन और विनती परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ में चढ़ाओगे। समझे? जब आप परमेश्वर के सामने इन चीजों को रखोगे कि बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ या हमको जाने में दिक्कत है, ये क्या है? ये चिंता है। वहां जाना है, यहाँ जाना है, टिकट नहीं हुआ, ये चिंता है। उससे अच्छा है कि आप उसकी जगह पे साइड होके प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो और धन्यवाद करो। शांति आएगी तब ही, मतलब लिखा है वहां पे, तब जब ये सारी चीजें हट जाएंगी तो शांति आएगी। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आपके जो भी सोच विचार हैं उनको, वो फिर क्या होंगे? यीशु मसीह में सुरक्षित रखे जाएंगे और पूरे किए जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरी आवाज, राजेश भाई मेरी आवाज आ रही है? देखो मेरी आवाज वहां तक जा रही है। मेरी मुझे नहीं आती। हालेलुया। तो ये चीज है, हमारे विचार सुरक्षित रखे जाएंगे। अब 8वां वचन, 8 और 9 वचन देखेंगे। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य और जो बातें आदरणीय और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे? सभी चाहते हैं। तो मतलब कैसे रहेगा फिर? अब ये मेन टॉपिक है। ये मेन टॉपिक है चाल। जो टॉपिक जो था ना चाल, वो ये है, वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। अभी परमेश्वर बोल रहा है लास्ट के वचन में, परमेश्वर जो शांति का श्रोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। कैसे रहेगा? हमारी चाल, हमारे विश्वास से, हमारे चाल से। विश्वास, ठीक। मतलब अगर विश्वास रखते हैं और बाकी सारे काम हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर साथ रहेगा? नहीं, परमेश्वर जो बताए वो काम भी करना जरूरी है। काम करना जरूरी है, पर लोग नहीं करते। लोग नहीं करते, हम भी नहीं करते। क्या बोल रहा है? फिर भी
जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी, पौलुस क्या लिखा है कि जो बातें मुझसे सीखी उन्हें माना करो और मेरी सी चाल चला करो। कुरिन्थियों का 16 में पढ़ा है कि हे भाइयों और बहनों मेरी सी चाल चलो। तो पौलुस की चाल कैसी थी? पौलुस कैसे चलता था मसीह में? तो उसने मसीह का प्रचार किया और सारे जो उनके डिसाइपल्स थे उनके भी उनकी भी चाल कैसी थी, कैसे चलते थे वो लोग, मसीह में कैसे काम थे उनके, मसीह में कैसे चलते थे वो लोग कि मतलब जीवन की पुस्तक में उनके नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कैसे चलते थे? इसलिए भाइयों जो जो बातें सत्य है, सत्य है। कुछ ऐसी बातें होती है कि जो हमको पता नहीं होता, हम उनको अनजाने में कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। अगर हमको परमेश्वर के साथ में रहना है या हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में रहे, ठीक है, तो हमको ये बातें अपने अंदर रखनी है, गांठ बांधनी है कि ये हमसे दूर ना जाए। यहाँ पे गाड़ी बंगला पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं लिखा, ये चीज़ें आप कहीं से खरीद नहीं सकते, किसी को बेच नहीं सकते, यहाँ तक कि मांग भी नहीं सकते कि भैया मुझे दे दो थोड़े से, नहीं मांग सकते। पैसा धन दौलत आप मांग सकते हैं किसी से, लेकिन ये चीज़ें आप मांग नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। किसी भी राशन वाले के पास जाकर पूछो, अपने हिसाब से समझा देगा, चाहे आप करो या मत करो। लेकिन ये बच्चे ना परमेश्वर का, हमको ये मानना ही है, मानना ये मतलब करना ही है जिस तरीके से लिखा है, ताकि हम परमेश्वर के साथ में रह सकें। जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय है, सत्य तो मतलब दूसरा अपोजिट वर्ड हो गया उसका झूठ। हम सब